दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर भूत प्रेत चुड़ैल की कहानियां इस कदर फैली हुई हैं कि शायद और राज्य इन सब घटनाओं में उनसे काफी पीछे हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक ऐसा ही भयानक गांव जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी इस गांव को खाली होना पड़ा। वह साल था सन 1998 का, जब मेरे साथ इस घटना ने जिक्र होने का फैसला किया था। मेरा नाम दीपक है और मैं जैसलमेर जिले का रहने वाला हूँ। इस वक्त मैं जैसलमेर में भी नहीं बल्कि सीकर में हूँ, क्योंकि उस गांव को छोड़ने के बाद मेरा भी दिल बदल गया। यह गांव इस तरीके से श्रापित हो चुका था कि मुझे इस गांव के बारे में एक बात भी बिल्कुल पता नहीं थी। मुझे ये बातें सिर्फ लोगों का एक अंधविश्वास लगती थी। जैसलमेर के अंदर मेरी एक किराने की दुकान थी जिसके अंदर मैं राशन पानी का सामान रखता था। वहां पर गाड़ी और साधनों का थोड़ा ज्यादा ही अभाव था, इसलिए मैं अक्सर अपनी दुकान से 4 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय किया करता था। लेकिन उस वक्त मकर संक्रांति का समय था, तो ऐसे में दुकान में कुछ ज्यादा ही लोग नजर आते थे। इसलिए मुझे उस वक्त मकर संक्रांति के दिन मुझे दुकान में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। उस वक्त रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। एक तो हमारा गांव पहले से ही आसपास के गांव में भूता माना जाने लगा, और ऊपर से लोगों ने मेरे अंदर भी इस गांव के प्रति डर पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे उनकी इन अंधविश्वास से भरी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मगर आज रात मेरा सारा अंधविश्वास मुझसे काफी दूर भागने वाला था। रात के करीब 11 बजे के आसपास मैं अपनी दुकान से निकला। दुकान से निकलने के बाद मेरी दुकान में जो मेरे नीचे सहकर्मी काम करता था, वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आप आज रात काफी लेट हो चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि आपके गांव का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उसे बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम हमारे गांव को बदनाम करना छोड़ दो, और मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। उसके बाद मैं चुपचाप अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। लेकिन मकर संक्रांति होने की वजह से उसे भी आज अपने गांव जाना था, तो वह भी आज गांव के लिए रवाना हो रहा था। उसके बाद जब मैं दुकान से थोड़ा आगे आया तो मुझे ऐसा लगा कि उस कच्चे रास्ते के ऊपर किसी ने मेरे सर में कोई कंकर देकर मारा हो। मगर जब मैं थोड़ा पीछे की तरफ पलटा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। मेरे लिए काफी नहीं था, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। घर में इस चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा, क्योंकि जो चोट मेरे सर में लगी थी वह इतनी जोर की नहीं थी। वहां से थोड़ा आगे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही तेजी से मेरे पीछे से गुजरा हो, और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मानो मेरे शरीर में एक अलग ही धारा उत्पन्न हो गई हो। क्योंकि जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ की पूरी जमीन अब फट चुकी थी। जहां से मैं गुजरा था वह पूरा का पूरा रास्ता मुझे फटा हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जो नजारा मैंने देखा, उसे देखने के बाद तो मेरे शरीर का खून जम गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस जमीन के अंदर से पूरी खून से लथपथ लाश बाहर निकल रही थी। उनको बाहर निकलता देख मुझे तो घिन आने लगी, मगर मैं वहां से आगे की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन मैं वहां से भाग नहीं पाया, क्योंकि अब चारों तरफ से मुझे वही चीज नजर आ रही थी। लेकिन तभी मुझे एक आवाज आई, तुम्हें तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं है ना, आज तुम अपनी आंखों से भूत प्रेत को देखने वाले हो। वह आवाज भयानक और डरावनी लग रही थी, मगर तभी अचानक से मेरा पैर एक गड्ढे में पड़ गया। मेरा पैर कहीं और नहीं बल्कि उस फटी हुई जमीन पर पड़ा, जो पहले से फटी हुई थी। जैसे मेरा पैर उस जमीन पर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूं, और जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि अब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां चारों तरफ घनी झाड़ियां और जंगल ही नजर आ रहा था। लेकिन उसके भी थोड़ा आगे मुझे एक काला काला दरवाजा नजर आ रहा था। उस दरवाजे पर शायद मेरे पास जाने का रास्ता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी मुसीबतों का सामना करना था। लेकिन मैं जिस जगह पर उतरा था उस जगह मैंने पहले बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तभी एक आदमी मेरे पास से गुजरा। उस आदमी की गर्दन नीचे झुकी हुई थी।
मैंने उस आदमी को आवाज देते हुए कहा, भाई साहब, ओ भाई साहब, मगर उस आदमी का कोई मुझे जवाब नहीं मिला। वह चुपचाप एक ज्वालामुखी में जाकर कूद गया। उसकी हरकत देख मैं तो हैरान हो गया और फिर देखते ही देखते वह आदमी चिल्लाते हुए जलकर भस्म हो गया। तभी उसके जस्ट पीछे एक और आदमी आया और वह भी उसी की तरह उस ज्वालामुखी की तरफ चल पड़ा, मगर उस आदमी का शरीर बहुत ही बुरी तरीके से सड़ रहा था। मुझे समझते हुए यह टाइम नहीं लगा कि आखिर मैं किस समय में आ गया हूँ। दरअसल गांव वालों का कहना था कि आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ पर यानी कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके अंदर पूरा गांव सुनसान पड़ गया। लेकिन उसके बाद किसी तरह उस गांव को फिर से हासिल किया गया। मगर आज मैं भूत प्रेत में विश्वास न करने वाला उनकी दुनिया में आ चुका था। अब मुझे यहाँ से जाने का रास्ता नजर तो आ रहा था, लेकिन वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा था। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि उस जगह तक पहुंच जाऊं। फिर मैं जल्दी से उस रास्ते की तरफ जाने लगा। तभी अचानक से एक कंकाल मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर वह कंकाल मेरे करीब पहुंच गया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और फिर मुझे हवा में ऊपर उठा दिया। पता नहीं मैं कितनी हवा में उड़ चुका था। फिर अचानक से मैं नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही मुझे अपने शरीर पर चोटों का आभास हुआ कि मुझे थोड़ी बहुत चोट आई है। इसका मतलब साफ था कि वह खौफनाक आत्माएं मुझे इस जगह से जाने से रोक रही थी, मगर मैं इतनी जल्दी हिम्मत कहां हार सकता था। फिर मैं एक बार खड़ा हुआ और वहां से उस काले दरवाजे के पास जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार का दृश्य देखने के बाद सच में मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से चलकर थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ सकूं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक शरीर जिसकी सिर्फ धड़ थी और उसका सर वहां से गायब था। उस वक्त मैं वहां से निकलना चाहता था, मगर हर बार कोई ना कोई मेरे सामने मुसीबत खड़ी हो जाती और इस बार वह भयानक धड़ मेरे सामने था। सच में मैं उसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। फिर मैं वहां से पीछे पलटा और पीछे की तरफ आने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ वही कंकाल था जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उन दोनों के बीच से भागता हुआ वहां से आगे निकल गया और तब जाकर मैं एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। वह बूढ़ा आदमी एकदम मेरी तरफ पलटा और फिर मेरी तरफ एक भयानक अंदाज में हंसते हुए बोला, बेटा तुम गलत जगह पर आ गए हो, अब तुम्हारी मौत भी हमारी तरह होगी। ये बात तो मुझे पहले भी पता चल चुकी थी कि यहाँ पर दिखने वाला हर एक इंसान मरा हुआ है, तो उसके साथ मेरी बातचीत करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मैं जल्दी से एक घर में घुस गया, मगर वहां की हर एक चीज रहस्य बनकर ही दिखाई दे रही थी। जिस घर के अंदर मैं घुसा था वहां जाकर मैंने वहां का दृश्य देखा तो मानो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने वहां पर देखा कि एक लड़की फांसी खाकर लटकी हुई थी। मगर तभी अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। उस लड़की की आंखें खुलते ही मैं एकदम से हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। फिर मैं वहां से किसी तरह उठा। उसके बाद जब मेरी नजर उस जगह पर पड़ी तो अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं ये तो साफ साफ जान चुका था कि मुझे इस जगह से निकलने के लिए फिर से उसी रास्ते पर पहुंचना होगा जहां से मैं यहाँ पर आया था। फिर जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि वहां पर साफ शब्दों में कुलतरा गांव का नाम लिखा हुआ था, यानी कि यह वही गांव था जिसके अंदर अभी हम लोग मौजूद थे। और मैं उस गांव के अंदर पहुंचा, लेकिन मैं लगभग 20 साल पीछे था और यह वो वक्त था जहां पर उस पूरे गांव का सर्वनाश हुआ था। उसके बाद मैं वहां से थोड़ा आगे आया तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही खुंखार से सर कटा हुआ इंसान, या फिर ऐसा कहें कि सर कटा हुआ दानव खड़ा था। लेकिन इस बार मेरा रुकना यानी कि मेरी मौत को दावत देना था, तो मैंने इस बार बिल्कुल भी रुकना ठीक नहीं समझा। फिर मैं भागता हुआ उसके आर पार हो गया। अब मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उन दानवों का सामना करना है तो मुझे पूरी हिम्मत दिखाकर उनका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस रास्ते के करीब पहुंच गया। फिर मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और भागता हुआ
सीधा का सीधा उस दरवाजे के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे वैसा ही फील हो रहा था जैसा कि मैं उसके अंदर आया था तब हो रहा था। फिर मैं अपनी हिम्मत और बुद्धि की वजह से वहां से निकलने में कामयाब हो गया। तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, शायद आज से तुम्हें भूत प्रेत में विश्वास होना शुरू हो जाएगा। वह आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी, मगर इस वक्त मैं उस सड़क पर पहुंच चुका था। उसके बाद जब मैं पीछे पलटकर देखने लगा तो वहां से फटी हुई जमीन एकदम सही हो चुकी थी। सच में उस वक्त मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद मैं डरते घबराते हुए सीधा अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने अपने इस पूरी घटना का घर वालों से जिक्र किया तो किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसके अगले ही दिन से हमारे उस गांव के अंदर ऐसी घटनाओं के सिलसिले होना शुरू हो गए और उसके बाद सभी को मेरी बातों पर भी विश्वास होने लगा। उसके कुछ दिनों बाद हमने वह गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब उस गांव का मुझे कोई भी हाल मालूम नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस